Hello students, today we are going to learn a new topic, linear differential equation. In this topic we are going to discuss first order equation and higher order equations of differential equation. देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करना होता है. लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकें, a1 dy by dx प्लस a नॉट फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू bx. इस तरह से हम किसी इक्वेशन को लिख पाए तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जहाँ पे a1 a नॉट एंड bx दीज आर डिपेंडेंट ऑन x ओनली. अब यदि ये सारे फंक्शन कंटिन्यूस हैं, a1 a नॉट एंड b, ये सारे फंक्शन कंटिन्यूस हैं किसी इंटरवल में, एंड a1 x इज नॉट इक्वल टू 0, देन हम इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं और उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, dy by dx प्लस dx इंटू वाई इक्वल्स टू qx. ये हमने लिख दिया इसको. अब यहाँ पे क्या है, p and q, these are continuous function on the interval. अब यदि ये ऐसी इक्वेशन है तो हमने फिर से इसको क्या किया, रीअरेंज किया. देन हमने इसको लिख दिया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. एग्जैक्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, किस इक्वेशन को एग्जैक्ट बोलते हैं, तो वैसे ही उसी फॉर्म में लिख दिया हमने एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. एग्जैक्टनेस टेस्ट करेंगे हम इसका. तो हमने क्या चेक किया था, डी एम बाई डी वाई और डी एन बाई डी एक्स वो ज़ीरो होना चाहिए, सॉरी वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो उसके लिए क्या करना है, पी एक्स को ज़ीरो होना पड़ेगा. पी एक्स को ज़ीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि एक कोई फैक्टर होना पड़ेगा जो एक्स पे डिपेंडेंट हो, जिससे कि हम इसका जनरल सॉल्यूशन वर्कआउट कर सकें. तो हमने इस इक्वेशन को क्या किया, म्यू एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया. तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि डी एम बाई डी वाई का वैल्यू म्यू इंटू पी एक्स और डी एन बाई डी एक्स का वैल्यू डी म्यू बाई डी एक्स इंटू एक्स. अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी. और यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ गई ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इंटू डी एक्स. ये प्योरली एक डेरिवेशन का पार्ट है. आप डेरिवेशन में ना भी जाएं तो भी चलेगा, पर जस्ट इन्फॉर्मेशन सेक के लिए आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ कि ये कैसे किया है. तो इससे फाइनली हमें क्या आएगा, फाइनली ये आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है हमें इसमें. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हमें ये इक्वेशन लिख देनी है. इक्वेशन क्या होगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स. इसका हमें इंटीग्रेशन करना है प्लस सी. इस तरह से हमारी ये इक्वेशन हो जाएगी. तो बेसिकली अभी रूल देख लेते हैं. रूल क्या हुआ, ये हमें इक्वेशन दे रखी है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स. इस फॉर्म में यदि हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, देन हाउ डू वी वर्कआउट द इक्वेशन, कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको. हमने क्या किया, सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेंगे हम म्यू एक्स. म्यू एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स. ये म्यू एक्स आ गया, म्यू एक्स आ गया. देन उसके बाद क्या करना है हमें, सॉल्यूशन क्या होगा इक्वेशन का, म्यू एक्स इंटू वाई, म्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू म्यू एक्स इंटू क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन.
इस तरह से ये हो जाएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें सॉल्व करना है वाई क्या है। अभी हम कैसे करेंगे, इसमें हमने क्या किया है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स के फॉर्म में हमने इक्वेशन लिख ली। देन इसमें क्या हुआ, म्यू एक्स सबसे पहले हमने निकाल लिया। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हुआ, ई टू द पावर पी एक्स डी एक्स। तो पी एक्स का वैल्यू आ गया 10x प्लस 1/x। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, देन ln sec x प्लस ln x लिख सकते हैं इसको। तो ई टू द पावर ln x इंटू ई टू द पावर ln sec x हो गया। तो बेसिकली ये क्या हो गया, x sec x हो गया। देन अब इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया हमारे पास ये वैल्यू। तो इक्वेशन क्या होगी, इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी। तो यही हुआ यहाँ पे भी, y इंटू एक्स सेक एक्स, ये हो गया आपका राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या हो गया, x सेक एक्स इंटू सेक एक्स बाई एक्स। तो ये हो गया, इंटीग्रेशन करना हमें सेक स्क्वायर एक्स का, तो वो 10x होता है। तो इस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व हो गई, राइट। द यूजुअल नोटेशन डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ कि x इज़ ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ ए डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम इन इक्वेशंस में सिंपली y को x से और x को y से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने अभी डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में देखी थी, अब हम इसको देख लेते हैं, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू वाई। इस फॉर्म में इक्वेशन को देख लेते हैं। तो अगेन सॉल्व करना भी वैसे ही सेम तरीका है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपको दे रखा y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अभी इसको हमने क्या कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड कर दिया। तो क्या आ गई इक्वेशन, y डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर वाई, राइट। अब क्या हुआ, डी एक्स बाई डी वाई माइनस 1/y इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई ई टू द पावर वाई। अभी इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा इसमें, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/y इंटू डी वाई। तो ये हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन फैक्टर की 1/y। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1/y इंटू वाई ई टू द पावर वाई। तो ये आ गया इक्वेशन ई टू द पावर वाई डी वाई। देन सिंपली हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई, एक्स बाई वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर वाई प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। देन देख लेते हैं कि अभी हमने क्या किया। अभी हमने देखा फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन देखी, राइट। अभी क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ही है, बट इसमें क्या हुआ, y की पावर n लग गई है। अभी तो क्या था, सिंपल डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू एक्स था। अभी क्या हुआ, क्यू एक्स इंटू वाई टू द पावर n हो गया। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका है। अभी तक हमने क्या किया था, y की वैल्यू है तो 0 हो तो हम सॉल्व कर सकते थे उसको, या 1 हो तो सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी उस केस में। अभी क्या है, n की वैल्यू जब 1 से बड़ी हो तो उसको रिड्यूस करना है हमें लीनियर इक्वेशन में, वेरिएबल को चेंज करते हुए। तो हमने यहाँ क्या सोचा है, यहाँ पे है z को हम y की पावर 1 माइनस n से रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने से देखते हैं क्या होता है। इस इक्वेशन को रिप्लेस किया हमने, डिवाइड कर दिया y टू द पावर n से। देन ये देखिए इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। इक्वेशन इस फॉर्म में आने के बाद हमने क्या किया, z को पुट किया y टू द पावर 1 माइनस n। देन हमारे पास डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। देन उसके बाद हमने क्या किया, इस इक्वेशन को उसमें पुट किया, डी वाई बाई डी एक्स को डी जेड बाई डी एक्स के फॉर्म में पुट किया। तो अगेन ये उस फॉर्म में बन गई है इक्वेशन।
अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। ये एग्जांपल ले लेते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 5/2x y³। अभी बर्नौली इक्वेशन दे रखी है हमें, n की वैल्यू 3 है यहाँ पे, px की वैल्यू -5 है और qx की वैल्यू क्या है -5/2x। अभी क्या हुआ, हम सबसे पहले y³ से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, देन ये इक्वेशन आ गई इस फॉर्म में। देन y³ से डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, z एक वेरिएबल लिया और उसको पुट किया 1/y² से, देन उसको dz/dx लिखा, देन इक्वेशन को dz/dx के फॉर्म में लिखा, देन ये सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई dz/dx प्लस 10z इक्वल्स टू 5x। तो लीनियर इक्वेशन हो गई। लीनियर इक्वेशन को हमें पता है कैसे सॉल्व करना है। सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के बाद डायरेक्ट इक्वेशन लिख देनी है। तो इसी तरह से ये सॉल्व हो गया और ये z की वैल्यू आ गई। z की वैल्यू आने के बाद z को हमने सिंपली 1/y² पुट करना, विल गेट द सॉल्यूशन। देन रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने dy/dx की फॉर्म में देखा। अभी मान लो हमारे पास हायर ऑर्डर की हो, लेट्स से d2y/dx2 की फॉर्म में इक्वेशंस आए, तो हमें वो कैसे सॉल्व करनी। जैसे फंक्शन हमें दे रखा है x y' और y', मतलब d2y/dx2, y' मतलब dy/dx। तो हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ सिंपली एज्यूम कर लेंगे dy/dx, तो एक फंक्शन एज्यूम कर लिया p, और d2y/dx2 क्या हो जाएगा, dp/dx हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे एक वेरिएबल मान के। प्रॉब्लम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमें दे रखा है x y' प्लस y' इक्वल्स टू 4x। तो अभी हमने क्या किया, y' को p मान लिया और y' को dp/dx। अभी ये इक्वेशन को फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या हुआ, x dp/dx प्लस p इक्वल्स टू 4x, और क्या लिख सकते हैं, dp/dx प्लस 1/x इंटू p इक्वल्स टू 4। तो ये सिंपली क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गई ये। हम यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर लिखेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर x आ गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी p के फॉर्म में। p के फॉर्म में वैल्यू आ गई, p का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब p में हम पुट करेंगे dy/dx पुट किया हमने। p इज अ फॉर्म ऑफ x ओनली, तो यहाँ पे बहुत सिंपल हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो हमें क्या इंटीग्रेट करना है 2x प्लस c/x को। तो ये बेसिकली क्या हो गया, 2x² प्लस c ln x प्लस c2 बीइंग ए कांस्टेंट। तो ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। ऐसे हम हायर ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसको कन्वर्ट करके। देन डिपेंडेंट वेरिएबल मिसिंग, लेट्स से कि x एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट नहीं है, देन हम क्या करेंगे, y' को p माना, सेम मेथड। y" को हमें क्या लिखना पड़ेगा, dp/dx, और इसमें क्या लिखना पड़ेगा, dp/dy इंटू dy/dx इक्वल्स टू p dp/dy। तो बेसिकली हमने पहले क्या लिखा था, सिंपली हमने पहले लिख दिया था y' को dp/dx, और उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं p इंटू dp/dy, यदि वो y के फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है तो इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल है 2y y' इक्वल्स टू 1 प्लस y' का स्क्वायर। तो देख लेते हैं, x यहाँ पे नहीं है, x नहीं है तो वी विल एज्यूम y' इक्वल्स टू p, y' इक्वल्स टू p, दैट मीन्स y' विल बी p dp/dy। तो इक्वेशन 1 को हमने लिख लिया, 2yp dp/dy इक्वल्स टू 1 प्लस p स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इक्वेशन को लिख लिया। देन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। देन p का वैल्यू आ गया, 1/c1y - 1 का रूट।
और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का आ गया। देन डी वाई बाई डी एक्स को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। देन ये सॉल्व हो गया फर्दर। इस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। तो नॉर्मली सारी डिफरेंशियल मेथड्स कवर कर लिए हैं हमने, जिस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।